आजकल जैसे ही छुट्टियाँ हैं, लेकिन हर औरत अब मायके जाना चाहती है। लेकिन ऐसे ही एक शादीशुदा महिला अब वो भी मायके जाना चाहती थी। उसके बाद जैसे ही घर से अब अपने पति से वो कह के चलती कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उसके बाद जैसे ही कुछ दिन बाद वापस लौट के आऊँगी, लेकिन वहाँ से अब वो ठीक ठाक अपने मायके निकलती है। उसके बाद अब जैसे ही बस में बैठती है, लेकिन अगले बस स्टॉप पे उतरती है। उसके बाद वहाँ से वो महिला अब गायब हो जाती है। और उसके बाद गायब होने के बाद अब फिर उसके साथ वो सब होता है। अब वो अपने कानों से सुनती है, अब अगले घर नहीं पहुँचती, अपने मायके नहीं पहुँचती, लेकिन वो सब फुसफुसाहट उसके कानों में अब गिरती रहती है। अब उसके सौदेबाजी होते हैं। अब उसको बिक्री करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए में उसका सौदा तय हो जाता है। अब उसके बाद अब जैसे ही ये वो खबर सुनती है, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। अब फिर वहाँ पे अब कोई फरिश्ता बन के आता है और उसके बाद उसको वहाँ से जैसे ही अब छुड़ाता है। अब उसके बाद महिला जैसे ही वहाँ से चलती है, आगे जाके अब टेम्पो चालक होता है, वो उसको पकड़ लेता है और उसके बाद महिला के साथ वो सब हो जाता है। शायद आप भी सुनोगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है करौली, और इसी करौली जिले में अब एक पति पत्नी रहते थे। अब पति और पत्नी बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन पत्नी की उम्र कम से कम 23 से 24 साल के आसपास होती है और वो दोनों खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन अब उसकी माँ का फ़ोन आता है और उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा आखिर मिलने के लिए कब आओगे, क्योंकि सभी लड़कियाँ अब एक दूसरे से मिलने के लिए आती हैं। और उसके बाद जैसे ये बात कहती है, क्योंकि वो छुट्टियाँ हैं, अब यहाँ भी बच्चे हैं, आप मिलने के लिए आ जाओ। और उसके बाद जैसे ये बात कहती है तो कहती ठीक है माँ, मैं मिलने के लिए आपसे आऊँगी और कुछ दिन रहकर भी जाऊँगी। उसके बाद जैसे ही फ़ोन पे बात हो जाती है, अब वो अपने पति से पूछती है। उसका पति बोलता है ठीक है तुम चले जाना, जब तुम्हारा मन करे यहाँ से चले जाना। उसके बाद अब जैसे ही पति से इजाज़त मिलती है घर जाने के लिए, महिला बहुत खुश हो जाती है। लेकिन महिला जैसे ही करौली ज़िले से अब बस पकड़ती है अपने मायके के लिए, अब वो धौलपुर जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें उसका मायका होता है, अब वहाँ के लिए बस पकड़ती है। उसके बाद अब जैसे ही बस में 3 जून 2024 को अब वो बस में बैठती है। उसके बाद अब बस वहाँ से चलती है। अब वो घर से इजाज़त लेके चलती है और घर पे ये कहती है कि मैं आ जा रही हूँ। अपनी माँ से और परिवार वालों से जैसे ये बात बताती है, अब उसकी माँ की भी मन में खुशी होती है कि लड़की अब घर आएगी। उसके बाद वहाँ पे भी तैयारियाँ करते हैं। लेकिन जैसे ही अब वो धौलपुर में पहुँचती है, लेकिन धौलपुर बस स्टैंड पे पहुँचने के बाद अब वहाँ पे एक शख्स मिलता है। अब वो बाइक लेके वहाँ पे मिलता है और उसके बाद अब जो महिला होती है वो उसकी पहचान का होता है। अब वो जैसे ही देखते ही उससे बोलने की कोशिश करता है। उसके बाद अब महिला से पूछताछ करता है कि कहाँ पे जा रही हो। उसके बाद वो कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन वो शख्स कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे को छोड़ देता हूँ घर पे। उसके बाद अब वो सोचती है चलो ठीक है, घर तक छोड़ देगा, पहचान का है। उसके बाद उसको महिला को अपनी बाइक पे बैठाता है और वहाँ से सीधा अब उसके घर की तरफ चलता है। अब बाइक वहाँ से लेकर के चलता है, लेकिन महिला उसके मंसूबों को समझ नहीं पाती। अब वो कैसे व्हाट्सएप कॉल से बात करता है, व्हाट्सएप मैसेज से बात करता है, कैसे बात करता है। जैसे ही रास्ते में आगे चलता है, उसके बाद अब 2 लोग वहाँ पे बाइक पे और मिलते हैं और उसको रुका लेते हैं। अब महिला को फिर जबरन वो एक किस्म से अपहरण करते हैं और वहाँ से लेकर के अब एक गाँव में चले जाते हैं। अब गाँव में एक कमरे में ले जा कर के महिला को बंद कर देते हैं। उसके बाद महिला जैसे ही बंद होती है, अब वहाँ पे उसके साथ अब वो रेप करते हैं। लेकिन जैसे ही एक रेप करता है, महिला उसके सामने हाथ जोड़ती, पैर पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है, रहम की भीख मांगती है। लेकिन उसके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ अब वो दरिंदगी करता है, रेप करता है। उसके बाद अब जैसे ही दूसरा शख्स आता है, वो भी उसके साथ वही करता है जो पहले ने किया। उसके बाद महिला उसके सामने भी हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसका ही मन नहीं पसीजता। और फिर तीसरा जो आता है वो उन्हीं में से एक का साला होता है और फिर उसके बाद वो भी उसके साथ मुंह काला करता है। लेकिन महिला उससे भी रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती, पैर पकड़ती है, लेकिन तीनों उसके साथ दरिंदगी करते रहते हैं बारी बारी से।
उसके बाद जैसे ही दिन होता है फिर रात होती, रात में भी ये सब करते रहते हैं। अगला दिन निकलता है, अब उसके साथ वो दरिंदगी करते रहते हैं। अब महिला चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। उसके बाद वो उसके एक नहीं सुनते। अब वहीं पे उसको जैसे तैसे वो खाना खिलाते हैं, जैसे तैसे वहाँ पे अब पानी पिलाते हैं। लेकिन महिला को अब उसके परिवार वालों को भी टेंशन होती है, आखिर वहाँ से जैसे ही फ़ोन करके चली थी, लेकिन यहाँ तक पहुँची क्यों नहीं। जो महिला है वो अपने मायके नहीं पहुँचती। अब उसके पति को भी टेंशन होती है, चिंता होती है। उसके बाद अब वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके साथ दरिंदगी होती रहती है, रेप पे रेप होता रहता है। उसके बाद ऐसे करके तीसरा दिन होता है। अब इसी दौरान अब जो महिला होती है वो इनकी जो मोबाइल फ़ोन पे अब सुसुराहट सुन लेते हैं, जिस तरह से अब किसी से एक दूसरे से वो बात करते हैं। अब जो महिला थी उसका रेप तो कर ही रहे थे तीनों, अब वो इसको बेचना चाहते थे। अब 1 लाख रुपए में ये किसी थर्ड पर्सन से बात करते हैं। उसके बाद जैसे ही किसी दूसरे से बात करते हैं फिर वो अब ये महिला कानों में गिरती है। अब जो बात करते हैं वो सारी सुन लेती है। लेकिन महिला सोचती है आखिर मेरी बिक्री की कहीं पे बात चल रही है। उसके बाद जैसे ही अब 4 दिन हो जाते हैं। अब महिला के साथ ये दरिंदगी करते रहते हैं। अब महिला को उस जिस तरह से होश भी नहीं रहता, अब इसके साथ इतना गंदा काम करते हैं। लेकिन महिला मौका पा करके अब जैसे ही कोई नहीं होता, उसी दौरान वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है। उसके बाद अब महिला बचाओ बचाओ की ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती है। अब वहाँ पे जो कोई पड़ोस में घर होते हैं, अब उनमें जैसे ही आवाज़ें अब उसकी किलकारी जैसे चीखे पुकार सुनते हैं, अब वहाँ से फिर अब बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार है किसकी। उसके बाद उस कमरे की तरफ आते हैं, तो जैसे ही वहाँ पे आते तो वो बोलने की कुछ कोशिश करते हैं। उसके बाद उस महिला से उनकी बातचीत होती है, जो वहाँ के आस पड़ोस के आदमी होते हैं। उसके बाद वो फिर और आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं और फिर देखते ही देखते वहाँ पे आस पड़ोस इकट्ठा हो जाता है। और फिर जो पड़ोसी होते हैं वो उस महिला को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से छुड़ाने के बाद अब फिर महिला को जिस तरह से दिलासा देते हैं। अब महिला के पास पैसे नहीं होते, अब पैसे जो कुछ थे उन्होंने छीन लिए और फिर उसके बाद महिला से जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उसको पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद उसको घर भेजते हैं। लेकिन महिला उन जो दरिंदों से तो बच के निकल जाती है। अब उसके बाद जैसे ही आगे चलती है, आगे फिर उसको एक टेम्पो मिलता है। अब जैसे ही टेम्पो मिलता है, अब टेम्पो में अब वो कहीं जा रही थी। उसके बाद जैसे ही अपने घर जाने की सोचती है और आगे जाके वो बात बताने की सोचती है, अब उसी बीच में टेम्पो वाला सोचता है अकेली महिला है। उसके बाद अब वो टेम्पो वाले की भी नीयत खराब हो जाती है और वो भी उसके साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है। लेकिन जैसे ही वो रेप करता है, अब ये 4 हो जाते हैं। पहले तीनों ने इसके साथ रेप किया, उसके बाद अब फिर इस टेम्पो चालक ने भी इसकी असमत लूट ली। अब महिला रोते गिड़गिड़ाते अब डगमगाते सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। न वो ससुराल जाती न वो मायके जाती। उसके बाद जैसे ही पुलिस स्टेशन में जा कर के अब सारी रो रो के अपनी आप बीती बताती है। उसके बाद लिखित शिकायत देती है। लेकिन जिस तरह से अब महिला ने रो करके उनके सामने पुलिस वालों के सामने एक एक बात बताई, उसके बाद पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके होश फाख्ता हो जाते हैं कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है। उसके बाद अब पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ तेज कर दी। लेकिन किस तरह से अब महिला अपने ससुराल से चलती है मायके में अपनी माँ और पिताजी से मिलने के लिए, अब जिस तरह से वहाँ पे कुछ दिन ठहरने के लिए और उसके बाद अपने पति से कह करके आई कि जितने दिन भी मैं वहाँ पे रहूँगी उसी हिसाब से फिर वापस अपने आप आ जाऊँगी। उसके बाद अब फिर रास्ते में अब कैसे एक जान पहचान का मिलता है और वो अपनी बाइक पे बिठाता है और उसको अज्ञात जगह पे एक कमरे में बंद कर देते हैं। एक गांव में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी करते हैं। वहाँ से छूटती है तो फिर ऑटो वाला, लेकिन वो गनीमत रही कि उसकी चीखें जो पड़ोस में लोग थे उनको सुनी और वो बच गई। नहीं तो उसको 1 लाख रुपए में उसका सौदा तय हो गया था। अगर वो वहाँ से बिक्री हो जाती तो शायद वहाँ से छूटना नामुमकिन हो जाता। लेकिन किस तरह से एक पहचान वाले ने बहुत ही गलत काम किया।
क्योंकि आजकल किसी पे भी विश्वास करना सबसे घातक है। तो ऐसे किसी पे भी विश्वास करना नहीं चाहिए। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।